नाम क्या है तुम्हारा? देखिए मैं नहीं जानता आप है कौन है? जेकिंस। जेकिंस? या जेकिंस। कल रात तुम यहाँ सोए थे? हाँ। खूब आराम से? हाँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई। नाम क्या बताया था तुमने अपना? जेकिंस। जेकिंस। जानते हो, तुम्हें देखकर मुझे अपने चाचा के भाई की याद आ गई। हूबहू तुम्हारी शक्ल के थे, थोड़ा कसरती, लंबी कूद में खासी महारत, ड्राइंग रूम में ही लंबी कूद के प्रदर्शन करते रहने की आदत थी, खासतौर से क्रिसमस के आसपास। चने चबेने के शौकीन और खाने पाते थे शौकीन। पर ईमानदारी की बात यह है कि मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि वो मेरे चाचा के भाई कैसे हुए। फिर मैंने सोचा शायद दूसरी तरह से हो, मतलब वो मेरे चाचा हूं और मेरे चाचा उनके भाई हो। वैसे मैंने उन्हें कभी चाचा कहकर नहीं बुलाया, मैं उन्हें सिड कहकर बुलाता था। मेरी माँ भी उन्हें इसी नाम से बुलाती थी। बाद में उन्होंने एक चीनी लड़की से शादी कर ली और जगह यकीन है कि कल रात तुम आराम से सोए होगे। देखिए मैं नहीं जानता आप है कौन। कौन सा बिस्तर पे सोए थे तुम? देखिए ये इस पर। उस वाले पे नहीं? नहीं। चूजी। तुम्हें मेरा कमरा कैसा लगा? आपका कमरा? ये आपका कमरा कहां से हो गया? जानते हो, तुम मुझे उस आदमी की याद दिलाते हो जो एक बार जिससे शॉर्टेज पे मिला। एक्चुअली रहने वाला तो ओल्ड गेट का था। मैं तब अपने चचेरे भाई के साथ वहीं कैम्पबेल कस्बे में रहता था। उसकी बूढ़ी माँ वहीं एंजल में रहती थी। सारी बसें उनके दरवाजे के सामने से होकर गुजरती थी। 38 नंबर, 58, 130, 38A। किसी भी बस को पकड़कर वो बहुत ही कम समय में एमन्स रोड और वहां से डॉल्स्टन जंक्शन पहुंच जाती थी। मुझे वो माँ और बेटे बहुत इंटरेस्टिंग लगे। वो तुम्हारी शक्ल का था, बस उसकी नाक थोड़ी और बड़ी थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोए थे कल रात में हम। कैसे सोए? बस सोया। हम से सोए। कौन सा बिस्तर पे? उस वाले पे नहीं। चूजी। चूजी। इस बिस्तर पे तुम्हें किस तरह की नींद आई? ठीक ठाक। ठीक ठाक? ठीक ठाक। तुम विदेशी हो? क्या तुम्हारी पैदाइश और परवरिश यही हुई? तुम्हें मेरा बिस्तर कैसा लगा? वो मेरा बिस्तर है। तुमने जरूर सोचा होगा कि तुम्हें रात में सोते वक्त तेज हवा ना लगे। किससे? बिस्तर से। नहीं। चलो निकलो यहां से। क्या लंबे समय तक रहने वाले? मुझे मेरी पत्नी दे दो। लंबे समय तक रहने मुझे वाले मेरी पत्नी दे दो। कहां जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ कब जा रहा हूँ। जानते हो, तुम मुझे उस आदमी की भी याद दिलाते हो जो एक बार मुझसे गिल्डफोर्ड बाईपास के दूसरी तरफ टकरा गया। मैं यहाँ लाया गया था। क्या कहा? मैं यहाँ लाया गया था, कोई मुझे यहाँ लाया था। लाया गया था? कौन लाया था तुम्हें? वो आदमी जो यहाँ रहता है वो झूठे। कल रात मुझे यहाँ लाया गया। मैं वहां चाय की दुकान पर काम कर रहा था। उसने मुझे मार खाने से बचा लिया। वहां से मेरी छुट्टी हो गई थी, मुझे यहाँ ले आया, मुझे सीधे यहाँ ले आया। मैं समझ गया कि तुम एक नंबर के बूढ़े बदमाश के नाम और कुछ नहीं हो। तुम मकान मालिक से बात कर रहे हो मिस्टर। ये मेरा कमरा है, तुम इस वक्त मेरे मकान में हो। ये तो उसका घर है, उसने मुझे यहाँ छोड़ा था। वो मेरा बिस्तर है। और ये किसका? ये मेरी माँ का है। ठीक, लेकिन कल रात को यहाँ नहीं थी। ज्यादा कर मत दिखाओ। अगर मेरी बूढ़ी माँ के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो मैंने कुछ नहीं कहा। बड़े बूढ़ों के प्रति थोड़ा आदर। मेरे अंदर बहुत आदर है। मुझसे ज्यादा आदर करने वाला कोई मिलेगा ही नहीं। तो फिर ये सब झूठी बकवास क्यों कर? हाँ सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। क्या पहले कभी मिले? मैं समझता हूँ तुमने मेरी
मां को भी पहले कभी नहीं देखा होगा, और अब ये समझने के लिए मजबूर हो रहा हूं कि तुम एक बूढ़े बदमाश के अलावा और कुछ नहीं। देखिए स्टिंक, आप मुझे सब कहने का हक नहीं है। तुम इस जगह को बदबूदार बना रहे हो। तुम एक गंदे मच्छर हो, उसमें अब कोई शक नहीं बता। तुम एक हादिम जंगली हो जो ऐसी बढ़िया जगह रहने के लायक नहीं है। मगर चाहता तो इस कमरे को हफ्ते के किराए पर उठा देता। कल मैं किराया ले आऊंगा 6,000 रुपए सालाना। इस पर कोई मतलब अगर आप इतना पैसा दे सकते हैं तो बोलिए, मैं अपने वकील को बुलाकर लीज के कागजात तैयार करा देता हूं। और नहीं तो बाहर मेरी वैन खड़ी है और 5 मिनट के अंदर मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन पहुंचा दूंगा। तुम्हें जबरदस्ती घर में घुसने और इरादतन घर में आवाज करने, चोरी डकैती और लूटपाट करने के लिए धर लिया जाएगा। बस तो बोलो क्या कहते हो?